जय महादेव। दर्शकों आज अब बात होगी बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह किस प्रकार राजयोगकारी सिद्ध होने वाला है। अर्थात 1 मई 2024 तक धनु और मीन राशि के किन जातकों के लिए बृहस्पति परम राजयोगकारी सिद्ध होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है, और जिनकी बृहस्पति की अवस्था जन्मकालिक अच्छी नहीं है, जिन्हें अपेक्षित लाभ मिलने में संदेह है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वह वीडियो है, इसे निश्चित रूप से आप देखिएगा। यह थोड़ा सा विशिष्ट कहा जाएगा क्योंकि आप जब पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए मैं अब विषय पर सीधे आता हूं। देखिए दर्शकों, बृहस्पति संपूर्ण सौर मंडल का सबसे शुभ ग्रह है। यह जहां आपको आरोग्यता प्रदान करने में सक्षम होता है, वहीं संपन्नता भी प्रदान करता है। यही आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, यही आपके वंश की वृद्धि करता है, यही आपकी भावनाएं बताता है, यही आपके अंदर धार्मिकता बताता है, यही आपके चरित्र का मूल्यांकन करता है, और यही यह बताता है कि आप अपने जीवन में किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और किस प्रकार पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति कुमार्ग से मिलने वाली सफलता दे, बिल्कुल नहीं। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में इसका परिक्रमण हमारे सभी धनु राशि के जातकों और मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत चमत्कारिक एवं अविस्मरणीय है। क्यों? तो सबसे पहले धनु राशि का स्वयं अधिपति बृहस्पति नामक ग्रह होता है और आपकी राशि से पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। अब यहां पर आपको आपके मन में यह संशय उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक है कि इतने लोग धनु राशि के हैं तो किसको राजयोगकारी मिलेगा और किसको सामान्य मिलेगा, किसको कैसा मिलेगा। लेकिन यहां यह समझना पड़ेगा आपको कि हमारे वे सभी दर्शक जो बृहस्पति प्रधान लग्न में पैदा हुए, अर्थात जिसका जन्म कुंडली में बृहस्पति योगकारी है, पहली बात। दूसरा, बृहस्पति जन्म कुंडली में किस अवस्था में है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का बृहस्पति उच्च का होगा तो उसकी के जैसा परिणाम जो है गोचर में मेष का बृहस्पति रहने के नाते अस्तगत के बराबर ही उसको भी परिणाम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मौलिक रूप से जन्म कुंडली आपके प्रगति या जीवन की धुरी है, तो आपको बृहस्पति के बलाबल के अनुसार ही परिणाम मिलेगा। लेकिन यहां पे जो विशिष्ट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ, जिनका कर्क लग्न में हुआ, जिनका सिंह लग्न में हुआ, जिनका वृश्चिक लग्न में हुआ, जिनका धनु लग्न में हुआ और जिनका मीन लग्न में हुआ, वो किसी न किसी प्रकार बृहस्पति आपके केंद्र और त्रिकोण का नेतृत्व करने के कारण योगकारी बनता है। तो निश्चित रूप से इसकी बृहस्पति की जन्मकालिक योगकारी अवस्था और गोचर में त्रिकोणस्थ अवस्था, धनु राशि से बृहस्पति पंचम गोचर करेगा जो त्रिकोणस्थ अवस्था है, और यदि कहीं जन्मकालिक बृहस्पति की स्थिति हुई तो आपको राजयोग प्राप्त होने में या जीवन की मनोकामनाओं को पूरा करने में, उपलब्धता प्राप्त करने में, संपन्नता प्राप्त करने में, आपके मनोकूल कार्य को में सिद्धि प्रदान करने के लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता। यह जान लीजिए, यदि आपका जन्म बृहस्पति प्रधान लग्न का है और जन्मकालिक बृहस्पति की स्थिति सुखद है, तो निश्चित रूप से आपको इस समय अर्थात 1 मई, अब से 1 मई 2024 तक सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात
यह जो गोचर है वह विद्यार्थी वर्ग के लिए अमृत तुल्य है। मैं निश्चित रूप से अपने सभी उन दर्शकों से निवेदन करता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या वो विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों को पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण से तैयारी करनी चाहिए। असंभव से असंभव लक्ष्य भी यहां पर बृहस्पति पूरा कराएगा, यानी आपको रोजगार दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा, आर्थिक संपन्नता भी प्रदान कराएगा। यही नहीं है कि सिर्फ नौकरी के ही क्षेत्र में, जो भी आप काम करते हैं उसमें निश्चित सफलता दिलाएगा। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखिएगा, बृहस्पति एक चरित्रवान और धार्मिक ग्रह है, तो कुमार के रास्ते से सफलता संदेह उत्पन्न करेगी। निश्चित रूप से वह न केवल अस्थायी होगी बल्कि आपकी स्थिति को नकारात्मक बनाएगी। इसलिए दर्शकों, यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है और बृहस्पति प्रधान लग्न के हैं तो आपके लिए यह समय स्वर्णिम कहा जाएगा। इसलिए और यदि आपको जन्मकालिक बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नहीं दिखाई देती है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल ले तो बता देगा, या एस्ट्रो टर्मिनल आप डाउनलोड करके आप खटबल में देख लीजिए बृहस्पति की स्थिति क्या है और उसके अनुरूप उसका ट्रीटमेंट करिए। और फिर आप नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का एक माला जप करना सुनिश्चित करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को ब्राह्मण भोजन या अन्न का दान करना सुनिश्चित करिए। निश्चित रूप से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन हमारे वे दर्शक जिनकी जन्मकालिक धनु राशि है लेकिन वे बृहस्पति की मारक लग्न के हैं, अर्थात यदि आपका जन्म वृषभ लग्न का है, मिथुन लग्न का है, कन्या लग्न का है, तुला लग्न का है, मकर लग्न का है और कुंभ लग्न का है, तो निश्चित रूप से आपका बृहस्पति योगकारी नहीं है। या तो वह मारक है या तो वह तटस्थता का भाव रखता है। तो क्या करना चाहिए आपको? लेकिन गोचर अनुकूल है आपके, इसलिए आपको करना क्या चाहिए? किसी भी तरह से आप यह संकल्प लें कि आप प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत धारण करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ कर सके तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का 3 माला नियमित जप करिए और फिर चमत्कार देखिए। निश्चित रूप से अकारक होते हुए भी गोचरी अनुकूल अवस्था बृहस्पति की आपको अपना मंजिल प्रदान कराएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता, पारिवारिक वृद्धि, पारिवारिक मंगल के लिए बेहतर है, लेकिन आरोग्यता के लिए यह ठीक नहीं है। उपलब्धियों के लिए बृहस्पति प्रबल योगकारी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कदापि उचित नहीं कहा जाएगा। तो यदि इसमें भी 2 तरह से आपको समझना पड़ेगा। पहला, यदि बृहस्पति योगकारी अवस्था में है, और दूसरा यदि बृहस्पति नकारात्मक स्थिति में है। तो जिन लग्नों में योगकारी है और वह यदि किसी भी नकारात्मक या मारक या दुष्ट ग्रह की दशा में नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप अपने प्रगति, अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी प्रकार भूमि भवन का सुख पाने के लिए, किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धि के लिए यह स्वर्णिम समय आपके लिए सिद्ध होगा। और यदि नकारात्मकता है बृहस्पति की, यदि किसी नकारात्मक ग्रह की स्थिति में चल रहे हैं जो आरोग्य के लिए बेहतर नहीं है, तो आप नियमित रूप से 1 माला महामृत्युंजय करना सुनिश्चित करिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले चावल का दान निश्चित रूप से करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मारक अवस्था का भोग करता है, मारक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या करना है आपको? आर्थिक क्षेत्र में निश्चित सफलता आपको मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य की रक्षा परम आवश्यक है। तो हर मास की त्रयोदशी तिथि को आप रुद्राभिषेक कराना सुनिश्चित करिए और 1 माला रुद्राक्ष की, 1 माला आपको महामृत्युंजय की रुद्राक्ष की माला पर निश्चित करना प्रारंभ करना चाहिए।
इसी के साथ साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को अन्नदान या पीले वस्त्र का दान निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। इन उपायों को आप करके अपने बृहस्पति की जन्मकालिक नकारात्मक अवस्था को न केवल आप बेहतर बना सकते हैं, अपितु 12 वर्षों के बाद मिली हुई इस अनुकूल गोचरीय अवस्था का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।